Hello students, welcome to the platform of the Academy. In this video, I will discuss in front of you about a very important topic, that is cell. You all know very well what is cell. Cell is the basic unit of life. Basic unit, you can also say cell is the structural and functional unit of life. इट मीन बेटा कि लाइफ की सबसे बेसिक जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। जिस तरीके से अगर मान लो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके आसपास, उसकी जो बेसिक यूनिट होती है, जैसे कोई मटेरियल की बेसिक यूनिट एटम्स है, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। किसी रूम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बेसिक इनिशियल यूनिट क्या होती है, ब्रिक्स होती है। तो वैसे लाइफ की जो बेसिक यूनिट होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, सेल होती है। तो सेल का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन क्या हो जाता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप देखोगे सेल की डिस्कवरी किसने करी है, तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले करा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी 1665 में किया था। एक ट्री थी जिस ट्री का नाम था ओक ट्री। उस ट्री के बार्क रीजन में उन्होंने देखा था कि डेड सेल प्रेजेंट होते हैं। उन्होंने लैटिन वर्ड में सेल को बताया था स्टूडेंट्स की वो सेलुला होता है। इट मीन कि जो सेल की डिस्कवरी है फर्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने किया, किस ट्री के हेल्प से किया, ओक ट्री। वो रीजन कौन सा था, बार्क रीजन था। और वहां पे जो प्रेजेंट सेल थे उसकी नेचर कैसी थी, डेड थी। और सेल को लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है, सेलुला बोला जाता है। एंड देन अगर हम बात करें नंबर के बेसिस पे, तो नंबर के बेसिस पे सेल टू टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर हम यूनिसेलुलर को डिफाइन करें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, तो द ऑर्गेनिजम्स विच हैव वन सेल, यानी उनके बॉडी के अंदर जो सारे वर्क्स हैं वो वर्क करने में कौन हेल्प कर रहा है, एक सिंगल सेल हेल्प कर रहा है। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में एक सिंगल सेल सारे फंक्शन करता है, इट मीन वो ऑर्गेनिजम्स कैसा है, यूनिसेलुलर है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। यहाँ पर आप सारे फंक्शन एक सेल को ही करते हुए देखोगे, यहाँ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम ये सारे चीज प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें, तो यहाँ नाम से ही लग रहा है मल्टी मीन्स मेनी सेल यहाँ पर इन्वॉल्व है, बहुत सारे टू और मोर देन टू सेल यहाँ पर इन्वॉल्व होकर ऑर्गेनिजम्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो सेल है बेटा टू और मोर देन टू सेल है। अब जब यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं, तो सेल की क्या होती है, ग्रुपिंग होती है। सेल ग्रुप करके क्या बनाता है स्टूडेंट्स, टिश्यू बनाता है। फिर टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। एंड ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स बनके तैयार हो जाता है। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशली क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ, यानी कामों का बंटवारा। यानी अलग अलग काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो डिफरेंट वर्क को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स में अगर डाइजेशन का प्रोसेस है, तो डिफरेंट ऑर्गन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। माउथ से लेकर एनस तक डिफरेंट ऑर्गन है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो किडनी हेल्प कर रहा है। तो इट मीन कि डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि डिफरेंट ऑर्गन किसी फंक्शन को करने में हेल्प कर रहे हैं, जो कि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। नेक्स्ट और समझते हैं बेटा यूकैरियोटिक क्या होता है। जिस तरीके से अभी हमने सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया नंबर के बेसिस पे, वैसे ही सेल को हम डिवाइड करते हैं न्यूक्लियस के डेवलपमेंट के बेसिस पे टू टाइप में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। इट मीन अगर कोई ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अगर इसकी न्यूक्लियस बेटा वेल डेवलप है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूकैरियोटिक कहेंगे।
जिस तरीके से कोई एक सेल है और सेल के सेंटर पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, जो सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। न्यूक्लियस एक तरीके से ब्रेन ऑफ द सेल है, जो कि सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगर किसी ऑर्गेनिजम्स में आप वेल डेवलप सेल देख रहे हो, इट मीन कि उसकी न्यूक्लियस भी वेल डेवलप है। तो वेल डेवलप न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स को यूकैरियोटिक कहा जाता है। अगर स्टूडेंट्स हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। ये एक तरीके से सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर का होता है, मतलब किसी सब्सटेंस को अंदर लेने के लिए उसे वो सेलेक्ट करता है। अगर वो सेल के लिए करेक्ट अमाउंट में है और प्रॉपर चीज़ है तो उसे वो एंटर करने में अलाउ करता है। अगर वो कोई फॉरेन मटेरियल है तो सेल उसे एंटर नहीं करने देता है। इस नेचर की वजह से सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और सेल के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साथ में कुछ लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जिस लिक्विड मटेरियल को साइटोप्लाज्म कहा जाता है, या फिर इसको आप साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कह सकते हो। न्यूक्लियस के अंदर भी ऐसी लिक्विड प्रेजेंट होती है, जिस लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म दोनों को एक साथ आप प्रोटोप्लाज्म कहोगे। इस बात को एक बार और समझाती हूँ, आओ समझो। मैंने क्या समझाया कि जो सेल की जो स्ट्रक्चर है उसके सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसके अंदर एक लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। सेल के अंदर भी लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, जेली लाइक मटेरियल। इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल के ऑर्गेनले प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस भी इसी में प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस के लिक्विड एंड सेल साइटोप्लाज्म दोनों लिक्विड को एक साथ क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। अब हम समझते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। हमने यूकैरियोटिक के बारे में क्या समझा? ऑर्गेनिजम्स विच हैव वेल डेवलप न्यूक्लियस। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स है जिसकी न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है तो वैसे ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कहोगे? प्रोकैरियोटिक, नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया आ जाता है, नॉट वेल डेवलप न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन हो जाते हैं? बैक्टीरिया हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स वगैरह किस कैटेगरी में आ जाएंगे? यूकैरियोटिक में, क्योंकि उसमें वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम समझते हैं सेल की थ्योरी। सेल की थ्योरी क्या कहती है? सेल के अंदर किस किस चीज की बातों के बारे में हमने जाना था। फर्स्ट पॉइंट तो जो हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो सेल के थ्योरी का पहला पॉइंट भी यही है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पहले हम डिस्कस करेंगे। साइंटिस्ट थे स्क्लैडन एंड श्वान। उन्होंने इस थ्योरी को रिप्रेजेंट करा था। कैसे प्रेजेंट किया था? तो स्क्लैडन का कहना था कि सेल के बाहर एक आउटर कवर होता है, जिस आउटर कवर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो ये बात तो हमें स्क्लैडन ने बताया। नेक्स्ट स्टूडेंट श्वान नाम के एक साइंटिस्ट है। उन्होंने बताया कि सेल जो है एक स्ट्रक्चरल, एक बेसिक यूनिट है। सेल के सारे फंक्शन को वो कंट्रोल करने में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन उसके पास होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं। लेकिन उन्होंने ये बात इन दोनों साइंटिस्ट ने बताया नहीं कि सेल की ओरिजिन कहाँ से हुई है। ये जो सेल डेवलप होके आ रहे हैं वो कहाँ से आते हैं। तो इस बात को एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनका नाम था विर्चू। उन्होंने आके एक्सप्लेन किया कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल। इट मीन कि जितने भी सेल हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, पहले वाले सेल से। इस बात को किसने कहा था, विर्चो ने। ऐसे सेल थ्योरी किसने दिया था, स्क्लेडन एंड श्वान ने। लेकिन इसे फर्दर आके एक्सप्लेन किसने किया था, विर्चो ने किया था। और इन्होंने इस बात को एक लैटिन वर्ड में कहा था जिसे हम क्या कहते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इट मीन की सेल थ्योरी प्रेजेंट किसने किया था, स्क्लेडन एंड श्वान ने। उनके अकॉर्डिंग हमने क्या जाना था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल के बाहर आउटर कवर होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। और प्लांट के केस में भी आप देखोगे कि प्लांट के पास तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही है, पर उसके साथ एक और स्ट्रक्चर, एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं जिसे सेल वॉल कहा जाता है, जिसका नेचर डेड होता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में उससे भी डिस्कस करेंगे। यानी कि सेल थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग हम सेल के बारे में सारी बात जाने। और विर्चो ने फर्दर आके एक्सप्लेन किया कि ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इन्होंने इस लैंग्वेज में क्या कहा था, ओमनी सेल्युला ई सेल्युला। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं सेल ऑर्गेनले के बारे में। सेल ऑर्गेनले क्या होता है, सेल के सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा। जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट है ना, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए, ठीक उसी तरीके से सेल के सारे फंक्शन को करने के लिए सेल के पास भी डिफरेंट ऑर्गेनले होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियस, जो अभी हमने देखा कि न्यूक्लियस क्या कर रहा था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहा था, ब्रेन था सेल का। नेक्स्ट आप देखोगे और डिस्कस करोगे राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस जिसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनले। और भी आप स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे देखोगे तो हम सेल ऑर्गेनले का मेन पर्पस क्या होता है कि सेल के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करने में वो हेल्प करता है, जिसमें क्या क्या आ जाता है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ऑक्सीजोम है। तो ये सारे स्ट्रक्चर किस तरीके से सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन करते हैं, हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए हों। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे सारे सेल ऑर्गेनले डिफरेंट उसके फंक्शन डिस्कस करूंगी। थैंक यू।